बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। 17 अप्रैल 2025 जुमेरात का दिन। एक जानिब तो शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में हमने देखा कि किस तरह से अडयाला जेल के बाहर कप्तान की बहनों को गिरफ्तार किया गया और मुख्तलिफ मकामात पर घुमाते रहे, लेकिन वहीं दूसरी जानिब नाकाबिले यकीन नताइज आए हैं सिंध में से, जहां पर कप्तान ने भुट्टो को शिकस्त दे दी है और कैदी नंबर 804 ने किस तरह से रंदा फेरा है और आज उमरकोट में होने वाले इंतखाबात ने किस तरह से एक नई तारीख रकम कर दी है। अवाम ने डीसी ऑफिस का घेराव भी कर लिया है। मैंडेट चोरी की कोशिश जो है वो इस वक्त बहुत शिद्दत के साथ जारी हो सारी है। ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स जो हैं वो मैंने आपके सामने रखनी है और जो विजुअल्स वहां से आ रहे हैं वो अनप्रेसिडेंटेड है। उमरकोट में जो जलसा हुआ वो भी आपको मालूम है कि इतना बड़ा जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रीसेंट टाइम्स में नहीं किया जो उमरकोट सिंध के अंदर हुआ। और वहां पर एक जानिब तो जारी बात है जुल्फिकार अली भुट्टो की जमात जो कि अब जरदारियों के पास है, तो एक जानिब पीपल्स पार्टी है और पीपल्स पार्टी का सिंध के अंदर जो तसल्लुत है या पीपल्स पार्टी का सिंध के ऊपर जो कंट्रोल है, आप ये देखें कि उमरकोट के इलाके के अंदर भी डीसी और डीपी और सारी की सारी सिंध मशीनरी जो है वो आकर वहां पर मैनेज कर रहे थे इलेक्शंस को। और अवाम ने अब जो मामला किया है वहां पर एक धरना दे दिया गया है। बेसिकली नाज़रीन कराम ये NA 213 NA 213 पर इंतखाब हुआ और कौमी असम्बली की ये नशिस्त पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवाब यूसुफ तालपुर के इंतकाल के बाद खाली हुई। अब उमरकोट में ये कौमी असम्बली का हल्का है, नेशनल असम्बली की सीट है और NA 213 पर जिमनी इंतखाब हुआ और वोटों की गिनती जो है वो जारी है। इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम पीपल्स पार्टी की जानिब से सबा तालपुर, जबकि आजाद उम्मीदवार जो है लाल मल्ली, बेसिकली ये यहां पर मद्दे मुकाबिल थे असल। और ये आजाद उम्मीदवार क्यों है? दुआएं दें काजी फाइज ईसा जैसे तारीख के बदनुमा और घटिया तरीन किरदार को, जो कि अब तारीख के कूड़ेदान में पड़ा है, लेकिन उसने अपनी अदालत में जब वो फिरौनियत और रौनत दिखाता था उस वक्त उसने एक सियासी जमात का अदालती कत्ल किया और इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान नहीं है। तो ये इलेक्शन भी PTI के कैंडिडेट ने बल्ले के निशान के बगैर लड़ा। लेकिन इससे पहले भी आपने देखा 8 फरवरी 2024 बल्ले का निशान नहीं था, अवाम ने तारीख रकम की और फिर ऐसे ऐसे कैंडिडेट के इमरान खान का खंबा नहीं, मैं तो कहता हूं इमरान खान का बांस जो है वो भी जिता दिया इन्होंने। और बहुत से तो ऐसे थे जो बगैर ट्रांसफार्मर के खंबे अवाम ने इतना वोट दिया, क्योंकि अवाम एक आइडियोलॉजी, जब आइडियोलॉजी इन्वॉल्व हो जाती है ना, फिर लोकल पॉलिटिक्स, पसंद नापसंद, हर चीज जो है वो पीछे रह जाती है। अब नाज़रीन इकराम यहां पर हुआ क्या, पहले जो हमारे पास नताइज आ रहे थे उसमें तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार लाल मल्ली जो है उनका पलड़ा भारी रहा और अब तक के तमाम नताइज जो हमारे पास आए और जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज से आए और एक वक्त तक जब शुरू में नताइज आना शुरू हुए हैं और पोलिंग का वक्त खत्म हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट जो है उनकी एक बहुत बड़ी लीड थी। और तहरीक इंसाफ जो है, जारी बात है आपको पता है कि अब ये चीज याद रखिएगा कि वोट पर ना डकैती की जाती है, वोट पर डाका डालना तो इनका पुराना वतीरा है, लेकिन इस मर्तबा वोट पर डाका भी नहीं डल पा रहा। ये क्या स्टोरी है, ये मैं आपके सामने रखता हूं। अब नाज़रीन इकराम यहां पर अचानक से वही काम हुआ जो किया जा रहा था और पूरा दिन धांधली हुई। अब मैं आपको यह बता दूं कि NA 213 की फजल उमर पोलिंग स्टेशन पर तहरीक इंसाफ के जो पोलिंग एजेंट हैं उनको गन पॉइंट पर बाहर निकाला गया, पुलिस अंदर तीर के निशान पर ठप्पे लगाने में मसरूफ रही और बिलावल भुट्टो जरदारी की यह जमहूरियत का हाल था और लोगों की वीडियोज आई हैं जिन्होंने ये एक्यूजेशंस हुकूमत रियासती मशीनरी के ऊपर, पुलिस के ऊपर लगाए हैं कि जी हमें यहां पर पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग स्टेशन से निकालकर अंदर ठप्पे लगाए जा रहे हैं। ये सब कुछ तो इन्होंने किया पोलिंग खत्म होने से पहले, यानी एक तो प्री पोल रिगिंग चल रही थी, फिर उसके बाद पोलिंग का अमल खत्म होने से पहले जो पोलिंग का टाइम है उस दौरान जो धांधला हुआ उसमें जाली वोट कास्ट होने की खबर आई। फिर उसके बाद नाज़रीन इकराम जो धांधला है उसके बाद करना शुरू हो गए और फॉर्म 47, अब इन्हें मालूम है ना कि ये फॉर्म 45 और 47 वाले तो ये पकड़े गए थे, क्योंकि इन्हें अंदाजा ही नहीं था कि अवाम ने इतना बड़ा 8 फरवरी 2024 को रिस्पॉन्स देना है और अवाम ने रंदा फेर देना है और इनके अगले पिछले सारे हिसाब पाकिस्तान की गयूर अवाम ने कवर कर देने हैं और इन्हें फिर लग समझ जानी है, वो इन्हें पता नहीं था। तो उसमें इन्होंने दो नंबरियां की। इस मर्तबा इन्होंने फुल प्रूफ सिस्टम किया है कि फॉर्म 45 और 47 जो है इन्हें पहले ही मैनेज कर लिया जाए और हर चीज को कंट्रोल किया जाए और वोटों की गिनती के अंदर दो नंबरी की जाए। और फॉर्म 45 भी फिर फॉर्म 47 के तहत पहले ही, इससे पहले भी हमने कुछ जिमनी इंतखाबात देखे, उसमें भी इन्होंने फॉर्म 45 पहले ही तैयार कर लिए हुए थे और 47 उसके अकॉर्डिंगली तैयार कर लिए, क्योंकि ये 8 फरवरी वाली तो खुल्लम खुल्ला एक वारदात थी। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि
उमर कोर्ट के अंदर ये धांधली का एक मर्तबा फिर प्रोग्राम शुरू किया गया। ऑल्दो भुट्टो का जो एक आपको मालूम है कि नजरिया, भुट्टो का नजरिया सिंध के अंदर बहुत डीप रूटेड है, लेकिन जारी बात है जब भुट्टो के नजरिए के वारिस जो हैं वो लोग होंगे जिनका भुट्टो के नजरिए से, या फिर लोग जिस वजह से भुट्टो को पसंद करते हैं वो उसका 180 डिग्री डिफरेंट होंगे, तो फिर लोग किसी और की तरफ रागिब होंगे। और इस वक्त अगर कोई नजरिया और आइडियोलॉजी है तो वो अडयाला का कैदी नंबर 804 है, वो ना पीटीआई है, वो ना बल्ले का निशान है, कुछ भी नहीं। यानी वो तो तीर पे आपने इलेक्शन लड़वा लिया ना, यहां पे सिर्फ एक शख्स को लोग जानते हैं, कैदी 804, इमरान खान का वफादार बंदा, जिसे इमरान खान जिसके ऊपर अपना हाथ रखेगा लोगों ने उसे जिताना है। अब उमर कोर्ट में इमरान खान के उम्मीदवार लाल मल्ली जो हैं, जब उन्होंने देखा कि धांधला हो रहा है तो वो अवामी लश्कर के हमरा आरओ के दफ्तर के बाहर पहुंच गए। और इस मरतबा उन्होंने, क्योंकि मोर इंतखाबी निशान था और मोर पे जितने ठप्पे लगे हैं आप अंदाजा भी नहीं कर सकते, तो इसमें इन्होंने कहा कि इस मरतबा तो हम अवाम के मैंडेट के ऊपर और अवाम के वोट के ऊपर डाका डलने नहीं देंगे। उमर कोर्ट में इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि डीसी ऑफिस जो है वहां पर भी अब धरना दिया जा रहा है कारकुनान की तरफ से। और इसमें ये एक कारकुन ने बल्कि स्टेटमेंट दी कि उमर कोर्ट में इमरान खान जीता है लेकिन धांधली की कोशिश की जा रही है, हम धांधली नहीं होने देंगे और हम यहां पर बिल्कुल आप कह लें कि इस तरह का पहरा देंगे। और एक अनप्रेसिडेंटेड चीज हुई कि अवाम की बड़ी तादाद ने जो डिप्टी कमिश्नर हैं, डीसी हैं, उनकी गाड़ी का घेराव कर लिया और अवाम यह कह रही है कि जी हम अपने वोट के ऊपर पहरा देंगे, हम किसी भी तरह से पीछे नहीं हटेंगे। और आप अंदाजा करें कि एक जानिब तो किस तरह से लाल मल्ली जो है उन्होंने एक जादूगरी दिखाई है कि सिंध की पूरी मशीनरी और पूरी की पूरी सिंध गवर्नमेंट जो है ना वो आज उमर कोर्ट में थी। और इस सब के बावजूद जो डीसी हैं और एसएसपी हैं उनकी ड्यूटी वहां पर लगी हुई थी। पीपल्स पार्टी के एजेंट्स जो हैं, पोलिंग एजेंट्स, ये रिपोर्ट्स आई कि उन्हें खाने खिलाए गए और रिजल्ट जो है वो अपने हिसाब से मैनेज करना था और इसी तरह से चीजों को लेकर इन्होंने चलना था। लेकिन अब चीजें इनके कंट्रोल में रही नहीं है और अब वहां पर एक जानिब तो धांधला किया जा रहा है। इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि लाल मल्ली की जानिब से जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर हैं, डीआरओ ऑफिस जो है उसके सामने एहतजाज जारी है। एहतजाज के मकाम पर अवाम की बड़ी तादाद मौजूद है, जबकि पुलिस की भारी नफरी भी पहुंच चुकी है ताकि सूरत हाल को काबू में रखा जा सके। और लाल मल्ली ने अपने मुतालबात के हक में जो धरना है वो इस वक्त देने का ऐलान कर दिया। और इस वक्त मुकम्मल तौर पे पीपल्स पार्टी वाले अपनी फतह का दावा कर रहे हैं, लेकिन वो जिस तरह से कर रहे हैं ये आपको भी पता है। और इस सारी की सारी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ जो है ना उसने एक इलेक्शन है ना, एक सीट है, पीटीआई ने 2 इलेक्शन लड़ने होते हैं। पीटीआई ने 2 इलेक्शन किस तरह से लड़ने होते हैं? एक पीटीआई ने इलेक्शन लड़ना होता है सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक। वो कौन सा इलेक्शन होता है? जिसमें मुकाबला सियासी जमातों से होता है और उन सियासी जमातों के साथ भी स्टेट की मशीनरी होती है। यानी एक पीटीआई का इलेक्शन का मुकाबला कब होता है? सुबह 8 से शाम 5 बजे तक पोलिंग के अमल के दौरान। और दूसरा इलेक्शन शाम 5 बजे पीटीआई का शुरू होता है और अगले दिन तक वो जारी रहता है। और वो उन कुव्वतों के हवाले से होता है जो खलाई मखलूक भी कही जाती हैं, जो नजर नहीं आती और जो मुल्क को अपने हिसाब से चलाते हैं और जिनका कोई नाम नहीं है लेकिन वो उनका नाम सब जानते हैं, जो खुद गुमनाम रहना चाहते हैं लेकिन अब उनका चर्चा पूरी कौम और पूरी दुनिया के सामने हो चुका है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आज जो सिंध ने अंगड़ाई ली है, धांधली जो कर रहे हैं, कम से कम उनके पास तो कोई फिगर आया होगा ना, जब उन्होंने मोर पे ठप्पे देखे होंगे, कम से कम ये चीज इन्हें पता लग गई है। और अब अवाम ने अपने वोट पर पहरा देने का फैसला कर लिया है और वहां पर पुलिस की इस वक्त भारी नफरी पहुंचाई जा रही है ताकि क्राउड को डिस्पर्स किया जा सके। लेकिन लाल मल्ली जिन्हें अवाम ने वोट दिया है वो डीआरओ, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, जो कि डीसी भी हैं, उनके ऑफिस के बाहर धरना दिए बैठे हैं और अवाम की बड़ी तादाद मौजूद है, जमे गफीर अवाम का मौजूद है। और इस वक्त मेरी इतलात ये है कि अवाम मजीद अपने अपने घरों से, जैसे जैसे लोगों को सोशल मीडिया के जरिए पता चल रहा है कि जी वहां पर रश बन रहा है, वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, वहां पर ये सब कुछ हो रहा है, तो अवाम वहां पर उसी तेजी के साथ पहुंचना शुरू हो रही है और एक बहुत बड़े धरने और एक अवामी मूवमेंट के अंदर ये पूरे का पूरा सिनेरियो कन्वर्ट हो रहा है। वहीं दूसरी जानिब इस्लामाबाद के अंदर, रावलपिंडी, जुड़वा शहरों में अडयाला जेल के बाहर खान साहब की बहनों के साथ जो हुआ वो पूरी कौम ने देखा। उन्हें गिरफ्तार करके पहले चक्री लेके गए, चक्री में उन्हें एक होटल के अंदर ला रहा है, होटल चक्री है, वहां पर उन्हें महसूर किए रखा, उन्होंने अंदर अपना खाना शाना खाया, उन्होंने कहा भाई हमें अल्लाह वारिस है हमारा, हम क्यों डरे। और उस खाने के दौरान जब देखा कि जी पीछे से कॉल दे दी गई और कारकुनान उस मकाम पे पहुंचना शुरू हो गए हैं और सलमान अकरम राजा ने फिर एक स्टेटमेंट जारी की कि जी अगर आपने हमारे खान की बहनों को और हमारे रहनुमाओं को, हमारे लीडरान को, हमारी लीडरशिप को ना छोड़ा तो फिर हम लाया अमल देने पर मजबूर हो जाएंगे। सड़कें बहुत बड़ी हैं और हमारे पास बंदे भी बहुत हैं उन सड़कों को भरने के लिए। तो फौरी तौर पे इन्होंने वहां पर रिहा नहीं किया क्योंकि बंदे थे वहां पर। पीटीआई का कारकुन जो है वो बाहर पहरा दे रहा था, ला रहा है बोतल चक्री के, इन्होंने वहां से प्रिजन वैन में बिठाया और फिर दूर कहीं और लाहौर की तरफ मोटरवे पे चढ़ा दी गाड़ी और फिर वहां से ये इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उन्हें इन्होंने एक मकाम पे जाके छोड़ दिया। लेकिन ये भी इस सिस्टम का खौफ और डर ही है जिसकी वजह से ये लोग, ये हाउस ऑफ कार्ड्स है, ये मुनहदम हो जाएगा, ये ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। और डर किस चीज का है? अडयाला जेल के कैदी नंबर 804 की एक स्टेटमेंट का। जे गल इत्थे आ गई है तो फिर सुलह कर लो। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, पाक जिंदाबाद।